अमेरिका में शिक्षा विभाग को बंद कर दिया गया है। अब आप कहेंगे कि शिक्षा विभाग को आखिरकार अमेरिका सरकार ने बंद क्यों किया? चलिए पूरा मामला क्या है, डिटेल से हम इसी वीडियो में आपको बताते हैं। आपसे थोड़ा-सा यही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि शिक्षा विभाग को अमेरिका सरकार का फैसला बंद करना सही है या गलत है। चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से एक के बाद एक बड़े और विवादास्पद फैसले ले रही है। तब आप कहेंगे कि ये विवादास्पद क्यों है? अरे भाई, आप शिक्षा विभाग को आप बंद कर देंगे तो देश में शिक्षा का हाल क्या होगा? लेकिन जो ट्रंप सरकार है उसका पक्ष भी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ट्रंप सरकार ने सही फैसला लिया। तो हम बताते हैं कि ट्रंप सरकार ने अमेरिका का जो शिक्षा विभाग है उसको बंद कर दिया है। ट्रंप सरकार का कहना है कि जब आप जो शिक्षा विभाग है वो ऐसी एजुकेशन अमेरिका के छात्रों को नहीं दे पा रहा है जिससे कि उनका संपूर्ण विकास हो, है ना? और उनको वो ऐसी शिक्षा नहीं मिल पा रही है कि जिससे देश का भला हो। ये जो आगे चल के देश के आम नागरिक बनते हैं उनको ऐसी शिक्षा नहीं मिल पा रही है कि ताकि वे आगे चलकर देश के अच्छे नागरिक बन सकें, देशभक्त बन सकें, और सबसे बड़ी बात है कि उनको रोजगार मिल सके। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का भी बोलबाला है। इसीलिए अमेरिका की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका के शिक्षा विभाग को बंद कर दिया है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका शिक्षा विभाग का बजट कितना है? तो अमेरिकी शिक्षा विभाग का एक साल का बजट 20 लाख करोड़ है, यानी कि ये बहुत बड़ा बजट है, और इस बजट को ट्रंप सरकार ने रोक दिया है। अब अमेरिका में ट्रंप सरकार ने पहले एक बड़ा फैसला लिया, यहाँ का शिक्षा विभाग को बंद कर दिया। उसने कहा कि भाई शिक्षा विभाग की कोई ज़रूरत नहीं है, और शिक्षा विभाग ऐसे काम कर रहा है जो देश हित में नहीं है, और उनकी शिक्षा ऐसी नहीं है कि जिससे कि अमेरिका के जो छात्र हैं, यूथ पीढ़ी है, उनका भला हो सके। अब आपको एक बड़ी खबर और है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया भर में मशहूर है। इस यूनिवर्सिटी का बजट भी ट्रंप सरकार ने रोक दिया। क्यों? इस यूनिवर्सिटी का एक साल का बजट है, जो मतलब सरकार यूनिवर्सिटी को देती थी, 38 लाख करोड़ का था। इस बजट को भी वहाँ की सरकार ने रोक दिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दरअसल जो काम भारत में जेएनयू कर रहा है वो काम अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कुछ यूनिवर्सिटी अमेरिका में कर रही है। यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले यूथ हैं, छात्र हैं, वो अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं, अमेरिका के विरोध में काम कर रहे हैं। इसी को देखते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बजट ट्रंप सरकार ने रोक दिया है। अब उनका कहना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो भी आयोजन होते हैं वो इजराइल के खिलाफ होते हैं, उसमें इजराइल को भला बुरा कहा जाता है, फिलिस्तीन का समर्थन किया जाता है ना? तो वो इजराइल यूनिवर्सिटी देश विरोधी गतिविधियाँ चलाने का एक अड्डा बन जाता है। इसलिए ट्रंप प्रशासन ने पहले तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार थे उनको मतलब सीधा नहीं, उनको संकेत दिया कि आप अपने यहाँ जो देश विरोधी गतिविधियाँ चल रही हैं, अमेरिकी विरोधी गतिविधि चल रही हैं, इनको रोकें। लेकिन हार्वर्ड प्रशासन जब मानने को तैयार नहीं हुआ और अपनी हठधर्मिता पर आ गया कि नहीं, हम तो कुछ भी नहीं बदलेंगे, ना कोई सुधार करेंगे, ना सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बदलेंगे, तो फिर ट्रंप सरकार ने एक सख्त कदम उठाते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बजट रोक दिया। इसी के साथ में कुछ और यूनिवर्सिटी हैं जो कि अमेरिकी विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन चुकी थी, उनका बजट भी अमेरिका की ट्रंप सरकार ने रोक दिया है। भारत में जेएनयू की बात करें तो भारत में जेएनयू भी देश विरोधी गतिविधियों का बड़ा अड्डा रहा है। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो जेएनयू में छात्र हैं वो पिछले एक छात्र एक क्लास में 5 से 7 साल पढ़ रहा है, यानी कि जो वहाँ के जो उम्रदराज छात्र कहा, इसलिए उम्रदराज कह रहा हूँ मैं कि वो 30 से 32 साल के हो गए हैं, फिर भी वे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। एक छात्र एक क्लास में पता नहीं 5 साल भी पढ़ रहा है। तो आखिरकार ये जेएनयू में चल क्या रहा है? जेएनयू में भी देश विरोधी गतिविधियाँ हुई, वहाँ नारे लगाए गए थे। कन्हैया कुमार पर ऐसा आरोप है, कांग्रेस नेता पर, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह ईसा, भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो यार, आप देश में रहकर
देश की सरकार आपको बजट दे रही है और फिर आप देश विरोधी काम करेंगे और उसके बाद भी आप चाहेंगे कि आपको सरकार आपके बजट देती रहे, तो ये तो नहीं चल सकता है। JNU में के एक उदाहरण और है। आपके JNU में एक मशहूर वकील सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उन्होंने एक बार थोड़ा सा इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल दिया था, तो उसका असर ये हुआ कि उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ाने पर ही बैन कर दिया गया। यानी कि ये JNU में एक तरह की ऐसी गतिविधियाँ होती हैं कि वहाँ पर हिंदू विरोधी गतिविधियाँ चलती हैं, देश विरोधी गतिविधियाँ चलती हैं और वामपंथी की जो पक्ष गतिविधि चलती है। यानी कि एक धर्म का वहाँ पर पक्ष किया जाता है, दूसरे धर्म का वहाँ पर विरोध किया जाता है। देश विरोधी गतिविधियाँ चलती हैं, वामपंथी जो छात्र संगठन हैं वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जो देश हित में नहीं है। तो क्या जब हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत में भी ऐसी मांग उठे कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका के खेतों के खिलाफ काम करती थी उसका बजट रोका गया है, तो JNU का बजट रोके जाने की मांग भी उठ सकती है।